वेलकम टू ऑफिस 365 लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेल फ्लो रूल्स के बारे में। तो मेल फ्लो रूल्स क्या होते हैं, हाउ द मेल फ्लो रूल्स वर्क एंड हाउ टू क्रिएट द मैनेज द मेल फ्लो रूल्स एंड व्हाट आर द मेल फ्लो रूल्स कंपोनेंट्स। सो मेल फ्लो रूल्स आर बेसिकली हम कॉन्फ़िगर करते हैं एक्सचेंज ऑनलाइन में या फिर एक्सचेंज सर्वर स्टैंड अलोन सर्वर में करते हैं। और बेसिकली हम ये कॉन्फ़िगर इसलिए करते हैं कि हम मैसेजेस को आइडेंटिफाई करें बेस्ड ऑन द कंडीशन, और जब वो कंडीशन मैच करती है तो हमें क्या एक्शन लेना है, मतलब आई मीन द एक्सचेंज सर्वर में क्या एक्शन होना चाहिए उस मेल पर। तो आइदर द मेल शुड फॉरवर्ड टू सम अदर पर्सन, उसमें कोई डिस्क्लेमर ऐड करना चाहिए, या मेल जब भी आए तो उसको इनक्रिप्ट कर देना चाहिए, या फिर उस ईमेल को रिजेक्ट कर देना है। तो वो काफ़ी सारे एक्शंस होते हैं जो हम मेल फ्लो रूल्स में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे और सीखेंगे लैब में कि मेल फ्लो रूल्स कैसे क्रिएट किया था। मेल फ्लो रूल्स कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली मेल फ्लो रूल्स कंपोनेंट चार तरह के होते हैं। फर्स्ट इज कंडीशन, सेकंड इज एक्सेप्शन, थर्ड इज एक्शन, फोर्थ इज प्रॉपर्टीज। सो कंडीशंस का मतलब हम क्या कंडीशन कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं अपने मेल फ्लो रूल्स के अंदर, कि उसमें हम टू कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। टू मींस मतलब आई मीन सेंडर का ईमेल एड्रेस, रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस, एंड देन उसमें हम फ्रॉम एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अटैचमेंट है या कोई सब्जेक्ट के नाम से हम उसे कंडीशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है आपका एक्शन। तो जब आपका ईमेल कंडीशन मैच करती है तो आपको क्या एक्शन चाहिए? आपकी ईमेल डिलीट हो जानी चाहिए, आप उसे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, या उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हैं, या ईमेल क्वारंटीन हो जाए, या फिर उसमें हम कोई डिस्क्लेमर ऐड करना चाहते हैं, और या फिर कोई हम उसमें इंक्रिप्शन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्शंस होते हैं, वो हम मेल फ्लो रूल्स में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सेप्शंस। अब हम चाहते हैं कि ये जो रूल हमने ऑल मैसेज पे लगा दिया है, बट हम चाहते हैं कि कुछ लोगों को एक्सेप्शन मिल जाए। सपोज आईटी सिक्योरिटी इंजीनियर है, उसको हम एक्सेप्शन दे सकते हैं, या कोई और आईटी मैनेजर है उसको हम एक्सेप्शन दे सकते हैं। तो वो जो रूल कॉन्फ़िगर किया है या कंडीशन मैच करेगी, और बेस्ड ऑन द कंडीशन एक्शन होगा, बट उस केस में जो एक्सेप्शन होगी उसमें उन 2 लोगों को, या जो हमने ईमेल उसमें ऐड किया है एड्रेस, उसके लिए वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ठीक है? इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि जो मेल फ्लो रूल हम क्रिएट कर रहे हैं उसको हम इनेबल करना चाहते हैं इमीडिएटली, इन्फोर्स करना चाहते हैं, या उसको डिसेबल मोड में रखना चाहते हैं। ठीक है? कब एक्टिवेट करना चाहते हैं उसकी भी हम डेट एक डिसाइड कर सकते हैं, या इन्फोर्स कर सकते हैं कि हम इमीडिएटली उसको इनेबल करना है। स्टॉप प्रोसेसिंग मोर रूल्स, अगर उसी सिमिलर टाइप के अगर और भी रूल्स क्रिएटेड हैं तो उनको उनकी प्रोसेसिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो बेसिकली दे दीज आर दी फोर मेल फ्लो रूल कंपोनेंट्स: कंडीशन, एक्शन, एक्सेप्शन एंड प्रॉपर्टीज। सो मेल फ्लो रूल कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको एक्सचेंज एडमिन सेंटर में जाते हैं। एक्सचेंज एडमिन सेंटर के अंदर हमें मेल फ्लो रूल्स, यहाँ पे हम रूल्स पे क्रिएट कर सकते हैं, एंड ऐड ए रूल। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी टेम्पलेट्स बनी हुई हैं। इन टेम्पलेट्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं रूल्स क्रिएट करने के लिए, या फिर हम एक नया क्रिएट ए न्यू रूल भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई डिस्क्लेमर। अगर मैं इस रूल को, इस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे एक डिस्क्लेमर मैसेज ऐड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं सपोज यहाँ पे एक डिस्क्लेमर क्रिएट कर देता हूँ। डिस्क्लेमर रूल। अब ये रूल मेरा किसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए? दिस इज द कंडीशन जो मैंने बताया था आपको। इसमें सेंडर कौन होना चाहिए, रेसिपिएंट है, मेल बॉडी, सब्जेक्ट के ऊपर हम लगाना चाहते हैं, अटैचमेंट है कोई उसके ऊपर लगाना चाहते हैं, या फिर कोई मैसेज अलग है डिफरेंट है उसके ऊपर लगाना चाहते हैं, सेंड एंड रेसिपिएंट। सो यहाँ पे, या फिर हम सारे मैसेज पर लगाना चाहते हैं। तो मोस्टली ये कंडीशन हम कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं अप्लाई टू ऑल मैसेजेस।
या फिर डिपेंड करता है कि किसके मैसेज किस सेंडर के ऊपर या रेसिपिएंट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अगर सपोज एक रेसिपिएंट को चुन लेते हैं, तो रेसिपिएंट हमने ऐड कर लिया है और रेसिपिएंट को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। रेसिपिएंट इज द पर्सन, external or internal, is a member of the group. So these are the conditions. So हम स्पेसिफिक डोमेन के लिए भी हम कर सकते हैं, सपोज कि जीमेल से कोई ईमेल आती तो उसमें एक डिस्क्लेमर ऐड हो जाए। तो मैं दिस टाइम मैं एक पर्सन को यूज़ कर ऐड कर लेता हूँ, तो पर्सन का ईमेल एड्रेस हम यहाँ ऐड कर लेते हैं। तो अभी हम जॉन को ले लेते हैं यहाँ पर। जॉन को ऐड कर लिया हमने। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि एंड, यहाँ पे हम इसको अभी इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर चाहते हैं कि डू द फॉलोइंग, दिस इज द एक्शन एक्चुअली। सो जब ये अप्लाई ए डिस्क्लेमर टू द मैसेज, हम डिस्क्लेमर रूल क्रिएट कर रहे हैं। तो डिस्क्लेमर क्या होना चाहिए? अपेंड ए डिस्क्लेमर whenever you get a message, this John is getting a message in the inbox, apply a disclaimer to the message. So message क्या होना चाहिए? सपोज मैं मैसेज ऐड कर देता हूँ, दिस इज अंडर द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कंडीशन के ऊपर ये एक्शन हमने अप्लाई कर दिया। ये होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्शन क्या देना चाहते हैं? ये अब एक्सेप्शन तो उस केस में होगी जब हम ये सारे ही मैसेज के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं या सारे रेसिपिएंट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक्सेप्शन बनती नहीं है। ठीक है, अगर एक्सेप्शन आपको ऐड करना है तो एक्सेप्शन आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। एक यहाँ पर ये ऑप्शन अभी रह गया है, इसको हम और अपडेट कर देते हैं। फॉल बैक ऑन एक्शन। फॉल बैक ऑन एक्शन का मतलब है कि आप यहाँ पर अगर आपके पास मैसेज आता है और वो मैसेज अगर इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, तब तो वो उसमें और मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगी डिस्क्लेमर की। तो उसको हमें क्या करना है? उसको रैप करना है, उसको इग्नोर करना है, रिजेक्ट करना है। तो हम उसको रैप कर देंगे। रैप करके एक नई ईमेल जनरेट कर देगा और उसके अंदर डिस्क्लेमर ऐड हो जाएगी। तो हम फर्दर नेक्स्ट पे क्लिक किया। अभी आती है प्रॉपर्टीज। रूल की प्रॉपर्टीज आप क्या चाहते हैं? रूल का मोड क्या चाहते हैं? आप इन्फोर्स करना चाहते हैं? यस, हम इन्फोर्स करना चाहते हैं। ठीक है, सिवेरिटी क्या रखना चाहते हैं? हाई, लो, वट एवर, इट योर चॉइस। इसके बाद एक्टिवेट द रूल, एक्टिवेट कब करना है, डीएक्टिवेट कब करना है, ये भी हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी हम इसको इन्फोर्स कर रहे हैं और एक्टिवेट कर देते हैं। स्टॉप प्रोसेसिंग, ये स्टॉप प्रोसेसिंग मोर रूल्स। मैच सेंडर हेडर, यहाँ पर हेडर को ऐड कर, कोई कमेंट अगर देना है तो वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड देन फिनिश। तो अभी आप देख सकते हैं एक डिस्क्लेमर रूल हमने क्रिएट कर लिया है। बट अभी अगर स्टेटस देखेंगे तो ये डिसेबल्ड है। तो जब भी हम एक रूल क्रिएट करते हैं वो हमेशा डिसेबल्ड मोड में होता है, तो उसको हम इनेबल किया जाता है हमेशा। तो इसको जा करके मैं इनेबल कर सकता हूँ। इनेबल, इट टेक्स सम टाइम टू अपडेट। तो अभी आप देख सकते हैं कि रूल भी इनेबल हो गया है। चलिए इसको अब टेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ से एक ईमेल सेंड करेंगे जॉन को। टेस्ट 01, एक ईमेल करा है हमने डिस्क्लेमर का। हाय जॉन, दिस इज सुमित फ्रॉम योर टीम, थैंक यू। इसको सेंड कर देते हैं। मेल सेंड हो गई है। ठीक है, फिर हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में और चेक करते हैं जॉन का मेल बॉक्स। तो भी आप देख सकते हैं कि सुमित ने एक ईमेल जॉन को सेंड की है और इस मेल में हम देख सकते हैं दिस मैसेज इज अंडर ऑब्जर्वेशन। ये वही मैसेज है जो हमने डिस्क्लेमर में कॉन्फ़िगर किया था। अभी आपको दिखा देते हैं फिर से।
तो आप चेक चेक कर सकते हैं यहाँ पर, ये डिस्क्लेमर रूल है। हमने जो डिस्क्लेमर में जो कंडीशन कॉन्फ़िगर की थी उसके अकॉर्डिंग जो एक्शन था वो एक्शन था, if the this message is under observation, this is the message which need to be append on the disclaimer. So इस तरह से हमारा मेल फ्लो रूल कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसके अलावा हम काफ़ी सारे रूल्स क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और टेम्पलेट का इस्तेमाल करके हम और भी रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। सपोज हम एक रूल क्रिएट करना चाहते हैं, बाईपास स्पैम फिल्टरिंग। तो स्पैम फिल्टरिंग का मतलब ये है कि जब भी कोई आपके पास मेल आती है और उसमें मेल आती है, तो हम उसको जो SCL वैल्यू है, उसकी जो स्पैम कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको हम किस तरह से मैनेज करना है वो हम यहाँ पर, अगर उसमें कोई स्पैम भी है तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ये कंडीशन हम क्रिएट, अगर एक सेंडर है, सपोज उस सेंडर से आपको मेल आती है, तो आपका जो फिल्टरिंग है या डिफेंडर है वो उसको एज ए स्पैम डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे एक रूल क्रिएट कर सकते हो कि दैट इज़ नॉट ए स्पैम। सो यहाँ पे आपने वो रूल क्रिएट कर दिया, उस पर्टिकुलर यूज़र को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर -1, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे -1 कॉन्फ़िगर हो जाता है। जैसे आपने मॉडिफाई द मैसेज प्रॉपर्टी, सेट द स्पैम कॉन्फिडेंस लेवल -1। -1 का मतलब है कि आपका ईमेल या तो इंटरनल है या फिर ये बाईपास दी स्पैम फिल्टर। तो इसमें अगर स्पैम भी होगा, बट इट इज़ वेरी रिस्की, अगर स्पैम मेल भी होगी तो वो एज ए स्पैम काउंट नहीं होगा। ऑल राइट। So this kind of rules you can create in your organization. Many other rules, if you look at this, this one, modify the message. If you want to modify the message, right? So that can also be configured here. Right here, you can see the priority. So this is the 0 priority and this is the 1. So हमने जो priority set करी था वो 1 number थी. 0 is basically the high priority and 1 is the second number priority. So guys, इस तरह से हम लोगों ने समझा आज कि मिल फ्लो रूल्स या ट्रांसपोर्ट रूल्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं।